प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और क्लियर फंड्स के लिए भी, भाई यूसुफ के लिए, भाई जमशेद के लिए। हम बिना वक्त ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करें। उम्मीद है कि अब सभी लोग जितनी देर भी हम सीखने का सिलसिला जारी रखेंगे गौर से सुनें। तो आप सभी के पास बाइबल मुक़द्दस ज़रूर मौजूद है। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल का इंजीली बयान है, इसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत मुक़द्दसा। हम खुदा के पाक कलाम से बड़ा मशहूर ये मतन है। मेरे ख्याल में ये बहुत से लोगों को इसकी वर्सेस जो हैं वो ज़ुबानी भी आती हैं। तो आप में से कोई भी एक इसको बाआवाज़ बुलंद अगर तिलावत करना चाहे तो उसके लिए ये मौका है, वो इसको पढ़ सकता है। तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ में बसा है वह छुप नहीं सकता। आमीन। थैंक यू। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। दो चीजें जो अभी हमने सुनी है जिनसे खुदा यीशु मसीह हमें तशबीह देते हैं। पहली चीज क्या है और दूसरी? तुम जमीन के नमक और नूर, दोनों। अब क्यों यीशु मसीह ने ये कहा? ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें समझना है और अपने ऊपर इतलाक भी करना है। टीयर फंड्स का ये मकसद है कि हम इसको और इसके मकसद को समझकर हम इसको इतलाकी बनाएं, ठीक है? और इतलाक इस तौर पर इसका करें कि हम अपनी जिंदगी में इसको अपना सकें। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं नमक की। हमारे नमक बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में नमक की दूसरी बड़ी कान मौजूद है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है जी? केवड़ा। कभी गया आप में से कोई? हर तरफ आपको नमक नजर आता है। अब वहाँ पर अगर किसी ने माइन विजिट की है तो पता चलेगा कि वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद बनी हुई है, फिर इसी तौर पर और भी छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई हैं और वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है जो खास तौर पर एस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज पर काम करता है। नमक के क्या क्या इस्तेमाल है? ये लेक्चर नहीं है, ये बातचीत है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि आप रोजमर्रा